जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको फिजिक्स के इस वीडियो में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में बताएंगे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, इसको हम बताने जा रहे हैं। तो आप ध्यान से सुनेंगे। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ चुके हैं। इसे कैपिटल ई से दर्शाते हैं, सदिश राशि है, बीमा मात्रक सब हो चुका है। लेकिन वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे। आप जानते हैं कि कोई आवेश अगर रखा हुआ है तो उसके चारों ओर क्या क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र स्थापित होगा? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र की बात करें, गुरुत्वीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, बहुत सारी चीजें स्थापित, बहुत 3 क्षेत्र स्थापित होंगे जिसमें हम केवल वैद्युत क्षेत्र की बात करेंगे। तो कोई वैद्युत द्विध्रुव है, उस वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है ये मैं बता चुका हूं, ये पीछे हेडिंग है हमारी। तो हम आपको बताएंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चलिए बताते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 3 तरीके से निकाली जा सकती है, या कह सकते हैं इसकी 3 स्थितियां होती हैं। एक होता है अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थित, दूसरा निरक्षीय स्थित होती है, और तीसरा ना अक्षीय होगी ना निरक्षीय स्थित होगी, मतलब इन दोनों से हटके होगा। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे पहली हेडिंग, अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति पहली स्थिति बताने जा रहे हैं हम। हमने हेडिंग शार्ट में लिखा है, आप याद रखिए। अक्षीय स्थिति में बताएंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये वैद्युत द्विध्रुव बनाना पड़ेगा। तो चलिए वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये 2 बिंदु काफी नजदीक हैं। एक को मैंने मान लिया पॉइंट ए मान लिया, और एक को मान लिया क्या मैंने माना, पॉइंट बी मान लिया। यहाँ पे मैंने चार्ज रख दिया -Q और यहाँ पे रख दिया +Q। आप ध्यान देंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, इसका मध्य बिंदु मानेंगे O, और ये डिस्टेंस बनेगी कितनी, L बनेगी, और ये भी डिस्टेंस कितनी बनेगी, L बनेगी। याद रखिएगा, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव बन चुका है। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो है, हम अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने जा रहे हैं। तो वैद्युत अक्षीय स्थिति में कैसे निकालेंगे? अक्षीय स्थिति क्या होती है आप पहले सुन लीजिएगा। इस रेखा की सीध में आपको एक बिंदु लेना है, चाहे आप इधर ले लीजिए चाहे इधर ले लीजिए, थोड़ी सी दूरी पर लेना है। चलिए मान लेते हैं ये मैंने बिंदु लिया, इसका नाम रख देते हैं हम पॉइंट M। क्या रख देते हैं? पॉइंट M। और ये वैद्युत द्विध्रुव है, और ये बिंदु इसके क्षेत्र में है, वैद्युत द्विध्रुव के क्या है, क्षेत्र में है। और इसके क्षेत्र में ये बिंदु है, और इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ये पहले बिंदु देखिएगा आप ध्यान से, ये बिंदु है कहाँ, अक्षीय स्थिति में है कि निरक्षीय स्थिति में है। तो हम बता दें, अगर इस रेखा की सीध में चाहे उधर चाहे इधर होगा ना, तो इस बिंदु को बोलेंगे ये बिंदु अक्षीय स्थिति में है। तो इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। बहुत आसान है, आप देखते रहिए, डेरिवेशन करेंगे एक छोटा सा। करेंगे क्या, यहां से यहां तक की हम दूरी मानेंगे, इसको मान लेते हैं हम, इस दूरी को स्मॉल r मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? स्मॉल r। अब क्या है ना कि इस आवेश के कारण इस बिंदु पर निकालेंगे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इस आवेश के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो आप ध्यान में रखिएगा, किसी भी आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे ना, तो दूरी हमको चाहिए। जैसे इसके कारण यहां तक निकालेंगे तो ये दूरी हमको जानना पड़ेगा क्या होता है। आप खुद बताइए कितनी दूरी पर ये बिंदु है, देख के बताइए। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, स्मॉल r, और ये L है। तो L अगर आप इसमें से निकाल देंगे तो क्या बचेगा, ये r - L बचेगा, ये दूरी हो गई। तो इसके कारण इस बिंदु पर निकालेंगे तो यहां से यहां तक दूरी हमको पता हो गई। अब इस आवेश के कारण इस बिंदु पर निकालेंगे तो यहां से यहां तक की दूरी हमको पता होनी चाहिए। चलिए ये भी लिख देते हैं।
आप बताइए कितनी होगी। ये दूरी हम मान चुके हैं, ये स्मॉल आर है यहां से यहां तक, और ये एल है, तो कितनी हो जाएगी आर प्लस, पहले दूरी डिसाइड करिए तो बड़े आराम से निकल जाएगा। चलिए अब निकालते हैं क्रम से, प्लस क्यू माइनस क्यू चाहे जिसके कारण निकालिए। चलिए शुरू करते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु कहां पे, एम पर क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक बार लिख दे रहे हैं हम, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए लिखते हैं, मान लेते हैं E1 है। अब आपको फार्मूला पता होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये एक्सपेरिमेंट हम वाई में कर रहे हैं, निर्वात में। तो बताइए किसके कारण, शीशा आवेश कारण निकाल रहे हैं, तो ये आवेश लिखिए आप, परिमाण लिखना पड़ता है, बटे दूरी कितनी है आर माइनस एल है, तो आर माइनस एल का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। इसी प्रकार हम किसके कारण निकालेंगे, इसी प्रकार माइनस क्यू आवेश के कारण, आवेश के कारण कहां निकालेंगे, बिंदु यम पर, बिंदु यम पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। डायरेक्ट लिखते हैं हम, चलिए तीव्रता निकालते हैं, E2 मान लेते हैं। फार्मूला वही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश Q रहेगा, परिमाण लिखते हैं, दूरी R प्लस एल हो जाए। अरे यार बहुत कट कर